ये 24 घंटे तो मैं भी काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं टैक्स भरते भरते परेशान हो जा रहा हूँ। एक मैं व्यापारी भी हूँ, किसान भी हूँ। तो एक व्यापारी किसान की समझ नहीं आया। नहीं, मैं सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक किसानी का काम करता हूँ, उसके बाद आकर के दुकान पे व्यवसाय करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि भाई कि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारी बड़े बड़े लीडरशिप, जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों की बोली भाषा के लिए तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वो लोग अपने काम को के द्वारा वोट न मांग करके सिर्फ जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिर्फ इसी पे वोट मांगते हैं। अपने काम क्या मुद्दे क्या होने, 3 मुद्दों पे मुद्दे विकास का होना चाहिए। अगर आपने विकास का कार्य किया हुआ है तो जनता आपको ऑटोमेटिक चुनाव दिलाएगी। तो कागज की सफाई का काम होता है। कागज सफाई काम होता है। कब से चला रहे हैं ये दुकान? ये चल रहा है हमारा सन 2010 से। 2010 से। ये प्रिंटिंग लाइन का काम 2010 से। दुकान हमारे यहाँ ये सन 1990 के बाद की है लगभग। 2010 से पहले क्या होता था यहाँ दुकान? यहाँ पे हमारे यहाँ वीडियो फिल्म का काम होता था, वीडियो मिक्सिंग का काम होता था। फिल्म मिक्सिंग का काम। और पीसीओ हमारे यहाँ पे शुरू में जब मोबाइल्स वगैरह नहीं थे तो उस समय हमारे यहाँ पीसीओ हुआ करता था। तो पीसीओ जो है इस दुकान में खुला हुआ था। बगल में हमारी इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान थी। इलेक्ट्रॉनिक के सामान की जो है वो रिपेयरिंग और सर्विसिंग का काम होता था। हम लोग जा रहे हैं, जो बात चल रहा है संविधान के विषय में, जो है संविधान बदलने की प्रक्रिया चल रही है इसमें भाजपा द्वारा, उसी को दे रहा है। क्यों संविधान आपको लग रहा है, क्यों संविधान खत्म हो रहा है, क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है संशोधन हो रहा है, बात देखा ही है, कई संशोधन हुए भी हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हम हैं इस समय जौनपुर में और जौनपुर की लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। जौनपुर की जनता का क्या मूड है वो भी हम आपको बता रहे हैं, जौनपुर की अपडेट भी दे रहे हैं आपको। लेकिन अभी हम यहाँ पे दुकान पे आए थे, हम यहाँ पे बैठे, सामने से हम लोग निकल रहे थे तो भाई साहब से बात हुई। तो ऐसे बात हुई तो हमने कहा चलिए बात करते हैं भाई साहब से कि जौनपुर में क्या मूड है, इनका क्या मूड है। पहले तो इनसे हम जानेंगे कि आपकी शॉप पे क्या काम करते हैं। सर हमारे यहाँ प्रिंटिंग का काम होता है, हमारे यहाँ फ्लैक्सेस वगैरह और ऑफसेट का काम होता है। जो भी जरूरतें हैं, शादी के कार्ड्स वगैरह, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, जिस ढंग के भी छपाई का कार्य होता है सारा का सारा जो है हमारे यहाँ होता है। तो आपके यहाँ दुकान पे ही काम होता है कि हमारे यहाँ जो है फ्लैक्सेस वगैरह बाकी सारे काम जो है हमारे यहाँ पर ही होते हैं। कुछ 4 कलर से काम वगैरह होते हैं जो हम लोग बाहर से कराते हैं। तो यहाँ दुकान के अंदर क्या क्या? यहाँ पे दुकान के अंदर हमारे पास जो ऑफसेट मशीन है, जैसे ऑफसेट मशीन है हमारी ये है। और ये ऑफसेट ये देखिए फ्लेक्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये सारा का सारा काम हमारे यहाँ जो है। ये देखिए फ्लेक्स बन रहे हैं यहाँ पूरे। क्या नाम भाई साहब आपका? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम अभी यहाँ आए 2 महीने हुआ। 2 महीने से काम कर रहे हैं। कैसा काम होता है यहाँ पे? सही है। सही है। अच्छा, और भाई साहब कैसे हैं? अभी हम यहाँ सीख रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हो, सीख रहे हैं। चलिए और भाई साहब से बात करते हैं, कौन है? हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है जी? ठीक है सर। बढ़िया। तो क्या क्या काम होता है सर यहाँ पे? यहाँ पर डिजाइनिंग काम, प्रिंटिंग का काम होता है। हाँ, प्रिंटिंग का सारा काम होता है। प्रिंटिंग का सारा काम होता है। अच्छा, डिजाइनिंग ये क्या बना रहे हैं आप? बैनर की डिजाइन बना रहे हैं? जी, बैनर की डिजाइन बना रहा है। अच्छा, बैनर डिजाइन बना रहे हैं। जी। कब से काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अरे कम से कम हमको हो गया होगा 10 11 12 साल हो गया होगा। 12 साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं? जी 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 पवन प्रिंटर्स पे काम कर रहे हैं? जी, पवन प्रिंटर से। अच्छा। अच्छा जी, बताइए भाई साहब, जौनपुर में चुनाव का क्या माहौल है, क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव स्थिति ठीक है। ठीक है। जी। किसको जिताएंगे आप? बाबू सिंह कुशवाहा को। बाबू सिंह कुशवाहा जी, क्यों? अरे भाई ब्रदर है हमारे, जो है वो। अच्छा, मौर्य हैं आप? हाँ, मौर्य है। अच्छा। हाँ तो मौर्य जी, कुशवाहा जी को वोट जाएगा? जी जी। अच्छा। अच्छा, इंडिया अलायंस और एनडीए, क्यों आप लोग इंडिया अलायंस की वजह से जा रहे हैं या फिर बाबू सिंह कुशवाहा बरादरी के नाते जा रहे हैं? नहीं, इंडिया को जा रहे हैं हम, क्योंकि जो है इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जा रहे हैं, क्यों इंडिया गठबंधन तरफ जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन से जा रहे हैं कि जो बात चल रहा है, जो संविधान के विषय में, जो है संविधान को बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें भाजपा के द्वारा, उसी वजह से वहाँ दे रहा है वो। तो क्यों संविधान आपको लग रहा है, क्यों संविधान खत्म हो रहा है, क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है संशोधन हो रहा है, अभी देखा ही है, कई संशोधन हुए भी हैं। संशोधन जैसे कि अब ध्यान में नहीं आ रहा इसमें हमको। बिजी तो नहीं आप? बिजी हैं। अच्छा, बिजी है। चलिए, और यहाँ के जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात करेंगे, और लोग हैं। अच्छा, ये आपकी मशीन है, ये पूरी प्रिंटिंग? अच्छा, इस पे क्या होता है जी? इस पर कागज की सफाई का काम होता है। अच्छा, कागज छपाई काम होता है। तो कब से चला रहे हैं ये दुकान आप? ये चल रहा है हमारा सन 2010 से। 2010 से? हाँ जी, प्रिंटिंग लाइन का काम 2010 से है। अच्छा। दुकान हमारे यहाँ ये सन 1990 के बाद की है लगभग। अच्छा, तो 2010 से पहले क्या होता था यहाँ दुकान? यहाँ पे हमारे यहाँ वीडियो फिल्म का काम होता था, वीडियो मिक्सिंग का काम होता था। फिल्म मिक्सिंग का काम होता था। और पीसीओ हमारे यहाँ पे शुरू में जब मोबाइल्स वगैरह नहीं थे तो उस समय हमारे यहाँ पीसीओ हुआ करता था। तो पीसीओ जो है इस दुकान में खुला हुआ था। बगल में हमारी इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान थी। इलेक्ट्रॉनिक के सामान की जो है वो रिपेयरिंग
और सर्विसिंग का काम होता था अच्छा, ज्यादातर। तो वो काम आपने क्यों बंद कर? वीडियो नहीं, वो भी मिक्सिंग चालू है अभी। चालू। किसको जिताएंगे? अब यहाँ के जो सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को जिताना है। बाबू सिंह कुशवाहा जिताना है? जी, हाँ। अच्छा, हर हाल में बाबू मेरा सिंह। सपोर्ट उनको है। अच्छा क्योंकि यादव भी ज्यादा है, आदित्य यादव भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा मुसलमान यादव जानते हैं पूरे ही है वो। अच्छा अच्छा बाकी मौर्य लोग सब थोड़े रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, सभी मौर्य और यादव सब मौर्य support- सब सब। अच्छा अच्छा। चलिए हम और भाई साहब से बात करेंगे, दुकान के जो मालिक हैं। और लग रहा है सर सर जौनपुर का माहौल इस बार जो पिछली बार हुआ था, जो नतीजा रिजल्ट पिछले लोकसभा चुनाव में आया था, वही इस बार भी होगा। क्या पिछली साल तो पिछली बार गठबंधन था सपा और बसपा का, तो यहाँ से माननीय श्याम सिंह यादव जी सांसद हुए थे, बसपा के प्रत्याशी थे। तो इस बार भी जो गठबंधन बना हुआ है उसी के प्रत्याशी की विजय है। अच्छा गठबंधन। अच्छा, क्यों गठबंधन प्रत्याशी को आप बताना चाहते हैं? गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का मतलब ये है कि भाई कि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारी बड़े बड़े लीडरशिप, जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों की बोली भाषा सही है। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वो लोग अपने काम को के द्वारा वोट न मांग करके सिर्फ जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान बांग्लादेश, सिर्फ इसी पे वोट मांग रहे हैं। अपने काम क्या मुद्दे क्या होने, किन मुद्दों पर? नहीं, मुद्दे विकास का होना चाहिए। अगर आपने विकास का कार्य किया हुआ है तो जनता आपको ऑटोमेटिक चुनाव जिताएगी। अच्छा, तो मोदी जी ने विकास नहीं किया? अब अगर उन्होंने विकास किया होगा तो ठीक है, तो उनको ये इस बीच जो है फिर उनको ये मंगलसूत्र और मंदिर और मस्जिद एक्सरे करा करके सभी लोगों का एक्सरे, हिंदुओं का, औरतों का एक्सरे करा करके उनके ज्वेलरी को जो है मुसलमानों को दे दिया। इस ढंग की बात एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति को करने के लिए क्या ये बात शोभा देता है? बताइए, एक देश का प्रधानमंत्री वो जाति और धर्म की बात कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। अच्छा जी, तो जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आप प्रधानमंत्री सबके हो, पूरे भारत देश के नागरिक के आप प्रधानमंत्री हो। आपको इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए। आप इतनी मतलब निचले स्तर की राजनीति कर रहे हो, लोगों को लड़ा भिड़ा करके हिंदू मुसलमान करके। अच्छा, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं और देश के जो प्रधानमंत्री हैं डंका बजता है उनका, और आप कह रहे हैं कि 24 घंटे तो मैं भी काम करता हूँ। अच्छा हाँ, मैं टैक्स भरते भरते परेशान हो जा रहा हूँ। एक मैं व्यापारी भी हूँ, किसान भी हूँ। व्यापारी किसान जी समझ नहीं आया वो। नहीं, मैं सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक किसानी का काम करता हूँ, उसके बाद आकर के दुकान पे व्यवसाय करता हूँ। अच्छा जी, क्योंकि देखिए जो हमारे प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट पे 3-3, 4-4 बार टैक्सेस लगे हैं। टैक्स इनको जो जीएसटी लगाना है, जब फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा है उसी समय जीएसटी लगा देना चाहिए, उसके बाद फिर दोबारा जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो टैक्स लगाती है, उसके बाद डीलर के पास आता है, डीलर फिर उसके ऊपर टैक्स लगाता है, वो सब डीलर के पास आता है, सब डीलर फिर टैक्स लगाता है, फिर उसके बाद रिटेलर के पास आता है, रिटेलर उसके ऊपर फिर टैक्स लगाता है। एक आइटम के ऊपर 4-4, 5-5 बार टैक्सेस लग रहे हैं, तो महंगाई अपने आप भागेगी वो। अच्छा। तो इसीलिए सारा का सारा प्रोडक्ट जो भी है, चाहे खाने पीने से लेकर के पढ़ने लिखने, बच्चों की किताब कापी, सभी चीजों पे जो टैक्सेस लग रहे हैं, इसीलिए जो है महंगाई ऊपर भाग रही है। टैक्स एक बार लगना चाहिए। जिस दिन कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसके ऊपर टैक्स लगा करके बाकी उसको फ्री होल्ड कर देना चाहिए। अच्छा, उसी रेट पे सभी लोग बेचे खरीदे। जौनपुर में और ऐसी क्या चीजें हैं जिनके लिए आप जो यहाँ के सांसद के लिए उम्मीदवार हैं उनसे आप मांग रहे हैं? यहाँ के लिए ज्यादातर तो हम यही मांग करें कि जो रोडों वगैरह के जो इस समय खस्ता हालात है, किसी भी ढंग से हो, चाहे वो बन रहा हो, बिगड़ रहा जो भी है, हम चाहेंगे इन सब रोडों को, अच्छा इन सब रोडों को, अभी ये रोड बना के जाते हैं, उसको पीच करते हैं, 20 दिन बाद दूसरा ठेकेदार आ जाता है, फिर उसको खन खोद देता है, फिर वो भी रिपेयर करके जाएगा, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर दूसरा ठेकेदार आएगा, तो वो पाइप लाइन डालना पड़ेगा। कोई गैस का डालेगा, कोई पाइप का डालेगा, कोई सीवर का डालेगा। मतलब अगर एक काम सारा का सारा एक बार हो जाता तो जो सरकारी पैसा जो है ये बार बार खर्च हो रहा है,
वो खर्च ना हो, वो खर्च न होता। ये पैसा मतलब प्लानिंग नहीं है ये, काम हाँ, करने की। प्लानिंग नहीं है, फिर ये वही पैसा देश के विकास में लगता है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक डिसीजन आया है कि कोविड वैक्सीन को लेकर बात हुई है। कोविड जी। वैक्सीन से कई सारे लोगों को हार्ट अटैक से मौत हुई जी। और ब्लड जम जाना, ऐसी बहुत सारी जो चीजें जेनेटिक कंपनी है उसके उसने खुद कहा है। इसको किस तरह देखते हैं? कोविड वैक्सीन, मोदी जी ने उसका बहुत जोर शोर से प्रचार किया। कोविड वैक्सीन एक बहुत बड़ा घोटाला है, अच्छा, बहुत बड़ा घोटाला है पूरे देश के अंदर। हाँ। बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जिन जिन लोगों की का जो है वो वैक्सीन चलाया गया है, उनसे 200, 500, 1000, 2,500 करोड़ चंदा लिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है? बताइए, दवा 1 रुपए की दवा आप 20 रुपए में बेच रहे हो, जो प्रॉफिट हो रहा है आप सरकार को या अन्य लोगों को जो है आप चंदा दे रहे हो चुनाव लड़ने के लिए। तो लोग उसी पैसे से लोग चुनाव लड़ते हैं और नाजायज पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि चुनाव में एक एक पंडाल बनाने में करोड़ों रुपए से ज्यादा खर्च होता है। ये पैसे की बर्बादी ही तो है। आप कोई बात सीधे सीधे भी तो कह सकते हैं। कोई आता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, या कोई मिनिस्टर आएगा, या कोई जो है सांसद विधायक आएगा, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा रहता है। आधे घंटे के लिए करोड़ों रुपए का खर्च, वहाँ पे टेंट वगैरह की व्यवस्था होती है। ये पैसे उनके पास आते कहाँ से हैं? ये सोचने वाली बात है कि ये पैसे कहाँ पे आते हैं। तो डेली पार्टी फंड से खर्च होता है। हाँ नहीं, पार्टी फंड क्या, पार्टी ने फैक्ट्री लगा रखी है क्या? फंड, उसके पास फंड कहाँ से आ रहा है? जो 2 नंबर के पैसे हैं वो पार्टी फंड में जा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वो पैसे लोग मनमानी ढंग से, जैसे कोविड वैक्सीन का है, तो कोविड वैक्सीन जिसने बनाया, चाहे बाबा रामदेव ने बनाया या किसी अन्य कंपनियों ने बनाया, उन लोगों ने सरकार को चंदे भी तो दिए, 200, 400, 500 करोड़ रुपए दिए हैं। उसी पैसे को लोग लुटा रहे हैं। ये भार किसके ऊपर है? ये आम जनता के ऊपर ही तो जाएगा ये भार। अच्छा, एक बार से अपना नाम बता दीजिए। नरसिंह मौर्य। तो ये थे हमारे साथ नरसिंह मौर्य जी, और प्रिंटिंग का काम करते हैं। इनके पूरी प्रिंटिंग में हर तरह की कागज की सफाई होती है, प्रिंटिंग का काम होता है, डिजाइनिंग का काम होता है। इनसे हमने इनकी दुकान के बारे में बात की, दुकान के साथ साथ जौनपुर के बुनियादी मुद्दों के बारे में बात की, देश के हित के बारे में बात की, चुनाव को लेकर बात करी। सभी पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के लिए? आप भी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।